गणेश जी का विसर्जन गणेश चतुर्थी के पर्व का समापन गणेश जी के विसर्जन से होता है। यह एक अत्यंत पवित्र और भावनात्मक क्षण होता है, जब भक्त कई दिनों तक अपने घर या पंडाल में गणेश जी की सेवा, पूजा और आराधना करते हैं। तब विसर्जन के दिन उन्हें विदा करना आसान नहीं होता। भक्तों के मन में एक ओर भगवान की कृपा प्राप्त करने का आनंद होता है, वहीं दूसरी ओर बिछड़ने का दुख भी। गणेश जी का विसर्जन केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह गहन आध्यात्मिक संदेश से भरा हुआ अनुष्ठान है। विसर्जन की परंपरा गणेश जी के विसर्जन की परंपरा पुरातन समय से चली आ रही है। शास्त्रों में उल्लेख है कि भगवान गणेश भौतिक रूप में धरती पर कुछ समय के लिए आते हैं और भक्तों के दुख दूर कर उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस अवधि के पूर्ण होने पर उन्हें पुनः जल में लौटाया जाता है, जो कि पंचतत्व में विलीन होने का प्रतीक है। जल ही जीवन का आधार है और गणेश जी का जल में विसर्जन हमें यह सिखाता है कि हर अस्तित्व अंततः प्रकृति में समाहित हो जाता है। विसर्जन से पहले गणेश जी की विशेष पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान को स्नान कराना, नए वस्त्र पहनाना और फूल माला अर्पित करना आवश्यक है। फिर गणेश जी को विविध प्रकार के प्रसाद जैसे मोदक, लड्डू, फल और नारियल अर्पित करें। इसके बाद आरती और भजन गाकर उन्हें विदा करने की तैयारी करें। इस दिन भक्तों के मन में भाव होना चाहिए कि वे भगवान को प्रणाम करके उनके आशीर्वाद से संपूर्ण वर्ष मंगलमय बिताएंगे। विसर्जन का समय शास्त्रों के अनुसार गणेश जी का विसर्जन 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन या 11वें दिन किया जा सकता है। सबसे अधिक प्रचलन 10वें दिन का है, जिसे अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। विसर्जन के लिए प्रातःकाल या सायंकाल का समय उपयुक्त होता है। रात में विसर्जन करना वर्जित माना गया है, क्योंकि यह अंधकार और अनिश्चितता का प्रतीक है। विसर्जन के नियम। विसर्जन के दौरान भक्तों को कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। गणेश जी को जल में विसर्जित करने से पहले उन्हें पुनः आने का आमंत्रण देना चाहिए। विसर्जन स्थल पर शुद्धता और स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। भगवान की प्रतिमा को कभी भी उपेक्षा से या अपवित्र स्थान पर नहीं रखना चाहिए। विसर्जन करते समय मन में प्रेम, श्रद्धा और नम्रता होनी चाहिए। विसर्जन के बाद घर आकर भगवान की स्मृति स्वरूप थोड़ा सा गंगा जल या पवित्र जल छिड़कना चाहिए। क्या करना चाहिए? विसर्जन के दिन कुछ विशेष कार्य करना शुभ माना गया है। सुबह जल्दी स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने। गणेश जी को तिलक, पुष्प, धूप और दीप से पूजा करें। मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। परिवार के सभी सदस्य मिलकर सामूहिक आरती करें। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आका जय घोष करते हुए भगवान को विदा करें। विसर्जन के बाद ब्राह्मणों, गरीबों या ज़रूरतमंदों को भोजन या दान देना भी अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। क्या नहीं करना? विसर्जन के दिन कुछ कार्यों को वर्जित बताया गया है। विसर्जन करते समय क्रोध, झगड़ा या अशांत मन नहीं रखना चाहिए। विसर्जन स्थल पर शराब, मांसाहार या अशुद्ध वस्तु का प्रयोग न करें। प्रतिमा को नदी, तालाब या समुद्र में फेंकना गलत है। उसे श्रद्धापूर्वक डुबोना चाहिए। विसर्जन के बाद घर में उदासी या नकारात्मकता नहीं फैलानी चाहिए, बल्कि इसे भगवान की कृपा मानकर हर्षोल्लास मनाना चाहिए। पर्यावरण की चिंता। आजकल गणेश प्रतिमाएं प्लास्टर ऑफ पेरिस और रासायनिक रंगों से बनाई जाती हैं, जो जल और पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। इसीलिए पर्यावरण हितैषी प्रतिमाओं का उपयोग करना चाहिए। मिट्टी की प्रतिमा लें जो जल में आसानी से घुल जाए। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करें। बड़े जलाशय की जगह घर में ही बाल्टी, टब या कृत्रिम कुंड बनाकर विसर्जन करें। विसर्जन के बाद जल को पौधों में डालें। इससे न केवल धार्मिक परंपरा निभती है, बल्कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। विसर्जन का महत्व। गणेश विसर्जन का महत्व बहुत गहरा है। यह हमें सिखाता है कि जीवन क्षणभंगुर है और हर वस्तु को एक दिन छोड़ना पड़ता है। जैसे भगवान गणेश प्रतिमा रूप में कुछ समय हमारे बीच रहते हैं और फिर विदा हो जाते हैं, वैसे ही हमें भी जीवन के प्रत्येक सुख दुख को स्वीकार करना सीखना चाहिए। विसर्जन का अर्थ है त्याग, समर्पण और विश्वास। जब हम भगवान को विदा करते हैं, तो साथ ही यह विश्वास रखते हैं कि वे फिर आएंगे और हमारे जीवन को मंगलमय बनाएंगे। भक्तों की भावनाएं। विसर्जन के समय भक्तों की भावनाएं अत्यंत गहरी होती हैं। कई लोग आंसुओं के साथ गणपति को विदा करते हैं।
ढोल ताशे और भजनों के बीच जब गणपति बप्पा मोरया की गूंज उठती है तो वातावरण दिव्यता से भर जाता है। भक्तों को यह भरोसा रहता है कि गणेश जी पुनः आएंगे और उनकी रक्षा करेंगे। यह भावनात्मक जुड़ाव ही विसर्जन को एक अद्वितीय अनुभव बना देता है। अंतिम संदेश। गणेश विसर्जन केवल पूजा पाठ का कर्मकांड नहीं है, यह जीवन की गहराइयों से जुड़ा हुआ संदेश देता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने अहंकार, बुराइयों और दुखों का विसर्जन करना चाहिए। जैसे गणेश जी की प्रतिमा जल में विलीन होकर प्रकृति में समाहित हो जाती है, वैसे ही हमें भी जीवन में अच्छाई, विनम्रता और श्रद्धा को अपनाना चाहिए।